अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ गो हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने वीडियो में मुख्तसर आपको शब 27 रजब की फ़जीलत और इस दिन का मोजज़ा बयान करना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा कि इस रात की क्या फ़जीलत है और क्या मोजज़ा है। यूँ तो माह रजब के जिसमें एक एक सांस तस्बीह शुमार होती है कि जिसमें कसरत से इस्तग़फ़ार करने वाले को खुदावंद आलम बहुत पसंद करता है। यकीनन ये मेरा ईमान है कि इस माह मुबारक में जब इंसान आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल करके और खुलूस नीयत के साथ खुदा की बारगाह में कोई दुआ मांगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो दुआ कबूल ना हो। लेकिन शब 27 रजब बहुत फ़जीलत की रात है, बहुत करामत की रात है, बहुत मोजज़े की रात है। आलिम अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं इब्न बतूता। यकीनन ये नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। कहते हैं कि 600 साल कबल इब्न बतूता मक्का मुअज़्ज़मा और नजफ़ अशरफ की ज़ियारत के लिए गए और जब वो वहाँ ज़ियारत के लिए गए तो वो वहाँ पर जाकर ये कहते हैं कि यकीनन यहाँ के रहने वाले सब के सब लोग राफ़िज़ी हैं। ये तमाम का तमाम वाक़या उन्होंने अपनी किताब रहलाए इब्न बतूता में तहरीर किया है कि जिससे मैं ये रेफरेंस ले रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारे मोजज़ात 27 की शब के हैं जो हमारे अपने उलमा और मराजिईन भी बयान करते हैं। लेकिन मैंने ये रेफरेंस इसलिए लिया कि हमारे देखने वाले यकीनन इस वीडियो को समझेंगे, मैसेज को लेंगे कि हम अपने दीगर उलमा का भी एहतराम करते हैं। अगर कोई मुस्तनद रिवायत हमें मिलती है और वो रिवायत हमारे मुज्तहिदीन से, मराजिईन से रब्त रखती है और हमारे मसलक में भी ये चीज़ पाई जाती है, ये मोजज़ात मिलते हैं, तो यकीनन ये हमारे लिए कुछ गलत नहीं है। इब्न बतूता बहरहाल एक मोतबर नाम है। कहते हैं रहलाए इब्न बतूता में कि 27 रजब की शब, कहते हैं कि जब मैं नजफ़ अशरफ गया तो मैंने वहाँ के लोगों से ये सुना हुआ था कि नजफ़ में हज़रत अली के रोज़े पर बहुत सारे मोजज़ात और करामात होते हैं। कहते हैं कि 27 रजब की शब थी। मैंने देखा कि खुरासान से, फ़ारिस से, अस्फ़हान से, रूम से, हर जगह से बहुत सारे ऐसे बीमार लोग कि जो जिस्मानी तौर पर शल हो चुके थे, जो माजूर थे, जो गूंगे थे, जो बहरे थे, जो ज़मीन पर हरकत भी नहीं कर सकते थे, इस तरीक़े के माजूर लोग थे। कहते हैं कि वहाँ 27 रजब की शब को हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़री पर लाकर उन लोगों को बांध दिया जाता है। कहते हैं कि जब आधी रात गुज़र जाती है तो बहुत सारे लोगों का उनके गिर्द झमकटा होता है, उनके गिर्द घेरा होता है। कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग ज़िक्र खुदा में मशगूल होते हैं और बहुत सारे लोग उन बीमारों को गौर से देख रहे होते हैं कि कब ये मफलूज, अपाहज लोग, शल लोग, कब इनके जिस्म में हरकत शुरू हो और हम ये मोजज़ा देखें। इब्न बतूता कहते हैं कि जब आधी रात गुज़र जाती है तो उसके बाद वो बेहिस लोग, वो बेहरकत लोग कि जिनके जिस्म में कोई जान नहीं थी, जो अपाहज थे, जो माजूर थे, जो बोल नहीं सकते थे, जो चल नहीं सकते थे, एक मर्तबा जब आधी रात गुज़र जाती है तो वो कलमा तैयबा पढ़ते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह कहते हुए सदाओं के साथ अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं मैंने ये मोजज़ा बराह रास्त अपनी आँखों से तो नहीं देखा, लेकिन मैंने बहुत वहाँ के दीनदार और मोतबर लोगों से सुना है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं नजफ़ अशरफ में, जो बहुत बड़ा हौज़ा है, मदरसा है, वहाँ मैंने इस्फ़हान, खुरासान और रूम के 3 ममालिक के लोगों को देखा कि जो वहाँ पर अभी भी माजूरी की हालत में थे। मैंने उनसे सवाल किया कि आपको शिफा क्यों नहीं मिली, तो
تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم 27 رجب کو مولا علی کے روضے تک پہنچ نہیں سکے تھے، لہٰذا ہم آئندہ 27 رجب تک مولائے کائنات کے روضے میں اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے، اور انشاءاللہ شب 27 رجب کو مولا کے صدقے میں، نجف اشرف کے بادشاہ کے صدقے میں یقیناً ہماری یہ معذوری دور ہو جائے گی اور ہم یہاں سے شفا یاب ہو کر جائیں گے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ رات کہ جو معجزات کی رات ہے، جو کرامات کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، بس اس رات کو خود سے فراموش مت ہونے دیجیے گا، گڑ گڑا کر توسل کیجیے گا مولائے کائنات کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کر توسل کیجیے گا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی بیمار کے سرہانے بیٹھ کر ان اعمال کو انجام دیں، شب 27 رجب کے اعمال کو انجام دیں۔ بے شک وہ بیمار ان اعمال کو انجام نہیں دے پا رہا، لیکن اگر آپ اس کے قریب بیٹھ کر اعمال انجام دیں گے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے، تو یقیناً آپ دیکھیے گا ان اعمال کا معجزہ کہ جو میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں شب 27 رجب کے اعمال بتائے ہیں، یقیناً ان اعمال کا معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ اپنے بیمار کو یقیناً انشاءاللہ شفا یاب پائیں گے۔ بس جب اپنی دعائیں 27 رجب کی شب میں اپنی دعائیں کیجیے گا تو خداوند عالم کی بارگاہ میں مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ میری تمام حاجات کی قبولیت کے لیے، اور خصوصاً ایک دعا جو میں اپنے تمام سننے والوں سے کہوں گی کہ پروردگار عالم بحق محمد اور آل محمد ہم سب کو، اور خصوصاً مجھے اور میرے خانوادے کو، جلد سے جلد کربلائے معلیٰ اور نجف اشرف کی اذن زیارت مولا عطا فرمائیں۔ میرے لیے یہ خصوصی طور پر آپ سب دعا ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار ہوں، آپ سب کی کمنٹس کے ذریعے میں آپ سب کی بے حد ممنون ہوں، بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی محبتوں کی کہ آپ لوگ اپنی قیمتی رائے سے مجھے نوازتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ بہت قیمتی تحفہ ہے۔ آپ سب سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک میں تمام جائز حاجات کو قبول ہونے کے لیے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے امام سے توسل کریں، امام کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ رجوع کریں، اور پروردگار ہم سب کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔